सबसे बड़ी चुनौती एक स्क्रिप्ट राइटर को क्या आती है? बेचना ही अपनी कहा। देखो, लिखना तो बहुत आसान है और हर हर आदमी के जीवन में कहानी होती है। एवरीबडी हैज अ स्टोरी, है ना। इट डिपेंड्स हाउ यू राइट इट एंड देन यू हैव टू रीच द राइट पर्सन। टू गिव यू एन एग्जांपल, गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्टोरी ओरिजिनली किसने लिखी थी? जीशान कादरी नाम का लड़का था। क्यों लिखी? क्योंकि उसके पड़ोस में ये फैजल खान जो था उसका दोस्त था। उसने पूरा माहौल देखा था, फैजल खान, सरदार खान, ये वो रामादीर टाइप का सब पूरा माहौल देखा था। सो आई टेल एवरीबडी कि एक कहानी तो सबके जीवन में होती है। अगर आपका जीवन इंटरेस्टिंग है, यू नो, लायन करके एक फिल्म आई थी, है ना, लायन, है ना। एक लड़का था जो घर से भाग गया था ट्रेन में, ऑल दैट। तो ये उसकी कितनी फैसिनेटिंग स्टोरी है कि बंदा छोटी उम्र में घर से भाग गया, कलकत्ता में मिला। भाग गया मतलब इत्तेफाक से ट्रेन में बैठ गया, कलकत्ता में मिला। वहाँ कलकत्ता में उसका कोई ट्रैफिकिंग होने वाला था, बच गया। किसी ने, फॉरेन ऑस्ट्रेलियन कपल ने उसको अडॉप्ट कर लिया। फिर बड़ा होके पढ़ लिख के उसने गूगल अर्थ से उसका पुराना गांव, उसको जो 5 साल का था, याद आया। वहाँ गया, उसकी माँ को मिला। उसकी माँ का भी कन्विक्शन था कि एक दिन मेरा बेटा आएगा। वो वहीं से निकली भी नहीं थी, झोपड़पट्टी में वहीं रह रही थी। व्हाट अ स्टोरी ना। तो वो कहानी बन गई जबरदस्त। सो एक कहानी सबके जीवन में होती है। टू बी अ प्रोफेशनल राइटर यू नीड टू हैव अ डिफरेंट आउटलुक, कि आपको कहानियाँ ढूंढते रहना है ना। जैसे मेरा छोटी उम्र में इतना अनुभव हो गया था, नेवी से ही मेरे को 2 कहानी मिल गई है, राजीव मिश्रा की और ये रुस्तम, बराबर। बत्ती गुल मीटर चालू कैसा है, हमारे ये एक इन्हीं के क्लासमेट थे, उनके पिताजी, हम घर पे पार्टी वार्टी थी, वो लेट आए। मैंने कहा क्या हो गया संदीप भाई, क्यों लेट आए? अरे यार ये रिलायंस वाले यार ये परेशान कर दिया, मेरा लाइट का बिल ऐसा था, ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा ये तो कहानी है यार। फिर उनके साथ बैठा मैं, पूरा निचोड़ निकाला और मैंने कहानी लिख दी। मिशन रानीगंज, कि भाई एक सरदार जी थे यार, 65 मजदूर फंस गए, सब ने गिव अप कर दिया उनके बारे में, है ना। एंड इनका कन्विक्शन था कि जिंदा है। मैंने कहा ये तो कहानी है भाई। तो ऐसे, है ना, ये सब तो बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स है, स्पार्क कहीं से कुछ अपना इमेजिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी टोनी जो कहानी है वो मेरा इमेजिनेशन है। तो एक मेरा बंदा था, है ना, दोस्त था, ही वॉज अ क्रिश्चियन। तो संडे था, मैंने कहा चल यार मैच बैच खेलते हैं। अब ये बचपन की बात है ना। बोला नहीं आज आज मुझे कन्फेशन में जाना है। बोला कन्फेशन क्या होता है? बोला ऐसा ऐसा है, जब अब कुछ गलत काम होता है तो आज प्रीस्ट के पास जाके हम कन्फेस कर लेते हैं। अब मेरे दिमाग में आइडिया अटक गया। अब मैंने सोचा कि इमेजिन करो कोई कन्फेशन करने जाता है और ये सब प्राइवेट बातें करते हैं कि भाई सर मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया ना, एंड द प्रीस्ट गिव्स यू एप्यूलेशन कि भाई तुमको ये काम करो, माफ, वॉटेवर उनका जो होता है रिलीजन में। तो मेरे को आइडिया आया कि अगर यार कोई कन्फेशन करने जा रहा है, वो प्राइवेट बातें करेगा, और किसी ने उधर कन्फेशन के रूम में कैमरा वैमरा लगा दिया सुनने के लिए, तो क्या बनेगा? तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। एक आदमी प्रीस्ट के पास आता है, बोला फादर आई हैव सिन्ड, मैंने गलती से आदमी मैंने आदमी को मार दिया। अब उसी कन्वर्सेशन, ये मेरा इमेजिनेशन है बिल्कुल मेरी कहानी में। अब उसी कहानी में ये प्रूव होता है कि उसका पहला मर्डर नहीं है और ये प्रीस्ट उसका सगा भाई है, बट प्रीस्ट कैन नॉट टेल द पुलिस बिकॉज ही इज बाउंड बाय द लॉज। कहानी बन गई मेरी। तो टोनी आप देखना यूट्यूब पे, लास्ट तक आदमी समझ नहीं पाएगा यार क्या हो रहा है मेरी फिल्म, ये क्या हो रहा है फिल्म में। सस्पेंस थ्रिलर है पूरा। उसमें तो इन लोगों ने भी एक छोटा मोटा रोल किया है, पीछे बैठा दिया था मैंने, तो मेरे यार दोस्त को लेके किया था शूटिंग मैंने। आज सर आफ्टर पॉडकास्ट हम टोनी देखने वाले हैं। हाँ देख लो, बिल्कुल देखो भाई, व्यूज़ बढ़ाओ। सो कहने का मतलब क्या, चुनौती की बात थी ना कि हमने तो लिख ली, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। तो दैट इज़ द बिगेस्ट चुनौती, है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब हमारे फिल्म मेकर भी थोड़े बेवकूफ़ी है यार, मतलब कहानी जबरदस्त है पर इसमें ग्लैमर नहीं है। अरे क्या ग्लैमर? अब उनका एक फिक्स माइंड सेट है, उनको लगता है ग्लैमर। अब मेरी कहानी जंगल में है तो मैं जंगल में थोड़ी कुछ वो आदिवासी औरतों को बिकिनी पहन के नचवाऊंगा यार, है ना। है जंगल की कहानी है, बेचारी जो कपड़े पहनती वही पहनेगी ना यार। तो फिर उसमें फिर थोड़ी फिर ड्रीम सीक्वेंस डालूंगा कि अचानक जंगल से चले गए यूरोप, ऐसा नहीं होता यार।